एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट का यहाँ पर अब आ चुका है सेट ई, यानी कि सेट ए से लेके तो सेट जो डी है वो चैनल पर मैंने डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सेट ए से लेके सेट डी देखना है, और ये सेट ई तो आप देख ही लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखना है। मैंने आपसे एक वादा किया था कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन अब आप पर बात इतनी डिपेंड करती है कि क्या आप इन प्रश्नों को याद कर रहे हैं। अगर याद कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 100% पेपर आएगा, परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, लेकिन सेट पेपर सारे देखने हैं। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हुए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों परशुराम जो हैं टूटने पर क्रोधित होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है परशुराम। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों रीतिकाल किया गया है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है, तो 3 आप करेक्ट करेंगे। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब चैनल को आज ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए जो मेरे द्वारा मेहनत की जाती है इतनी मेहनत आपके लिए किसी ने नहीं की। अगर मैं आपको 7 सेट पेपर प्रत्येक विषय के लिए बता रहा हूँ तो 100% मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर तो बाहर नहीं जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो वो खेलते थे कबड्डी का, तो इसमें आपको लिखना है कबड्डी। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? 8 भेद होते हैं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, तो इसमें आप स्वयं प्रकाश लिखेंगे। बढ़ेंगे की ओर, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दे दिए हैं। उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है, तो उत्साह नामक कविता जो आपने पढ़ी है उसमें बादल को संबोधित किया है। चौपाई एक छंद है, तो चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में होता है, तो इसमें आप लिखेंगे भानपुरा। जिसके समान दूसरा ना हो उसे बोला जाता है अद्वितीय। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आप लिखिएगा अद्वितीय। गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? कर्तृ, कर्म और भाव, यानी कि 3 भेद होते हैं, तो 3 आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। पेपर के PDF ऐप पर मिलेंगे और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान, इसमें आपको मिलाना रहेगा नागार्जुन से। रामचरितमानस में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये एक महाकाव्य है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति हो जाएगी। लखनवी अंदाज बाब साहब और फेरी बेटुला में फिर मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को और पढ़ लेना है। ये रहे आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे। बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। प्यारे विद्यार्थियों ये असत्य होगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत की जो आयु थी 60 से ऊपर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे, ये सत्य होगा। रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, तो ये आपका असत्य होगा। सज्जन में स्वर संधि है, ये असत्य होगा। हिरोशिमा कविता अज्ञे द्वारा लिखी गई थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर करें, आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए ही मेहनत करूँगा। दशानन में कौन सा समास होता है? तो आप जानते हैं दशानन में होता है बहुब्रीहि समास, तो इसमें लिखना है बहुब्रीहि। पंथा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों पंथा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मार्ग, जिसे हम रास्ता भी बोलते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। 10वां रस वात्सल्य रस। तारकेश्वर को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? तो इसमें आपको लिखना है भोलानाथ। भोलानाथ।
मैं क्यों लिखता हूँ, किसकी रचना है, तो इसमें आपको लिखना है अज्ञे की। ठीक है, तो अज्ञे करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से मेहनत करना है। अगला जो सेट है ये है आपका सेट एफ, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।